हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही डरावनी सी और ख़तरनाक सी स्टोरी। ये स्टोरी आप लोगों को बहुत हद तक सोचने पे मजबूर कर देगी। ये स्टोरी बहुत ही डरावनी है और बहुत ही ख़तरनाक है। तो बिना कुछ समय वेस्ट किए चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी अजय की है, जो झारखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। अजय अपने गांव से ही मछलियों का व्यापार करता था। वह मछलियों को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था। मछलियां बेचते बेचते एक दिन उसे बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। वह घर लौटने की जल्दी में था और इसलिए वह घर आने के लिए चल देता है। और समय जो था वो धीरे धीरे ढलने लगी थी। शाम कुछ ज़्यादा ही हो चुकी थी। तो चांदनी रात थी, तो अजय को ज़्यादा डर नहीं लगता है। वह आराम से अपनी साइकिल उठाता है और मज़े से गाने गाता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था और मन ही मन गाना गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिससे उसे अकेलापन फील नहीं हो रहा था। जाते जाते थोड़ी दूर जब वो रास्ता क्रॉस कर जाता है, तो वहाँ पे उसे झाड़ियों के पीछे से, यानी एक पेड़ था, उसके पीछे से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो अजय थोड़ा रुक जाता है। वो सोचता है कि आखिर यहाँ पे रो कौन रहा है। तो वो साइकिल रोकता है और उस आवाज़ की ओर, जो जस्ट रास्ते के बगल में एक पेड़ थी वहीं से आ रही थी। तो उसे दिखता है कि वहाँ पे कोई औरत है जो खड़ी है, वो रो रही है। लेकिन वो पूरा क्लियर देख नहीं पा रहा था, क्योंकि थोड़ा ही उसे दिख रही थी रोड की तरफ से। तो वो उतर जाता है और वो वहाँ पे सामने जा कर के थोड़ा बोलता है, बहन जी आप रो क्यों रही हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उधर से आवाज़ आने बंद हो जाती है, रोने की आवाज़। और वो औरत वहाँ से झाड़ियों से, पेड़ के पास से निकलती है जस्ट। और जैसे ही अजय की नज़र उस औरत पे पड़ती है, अजय के मुंह से चीख निकल जाती है। वो उसे देख करके अजीब तरह से हड़बड़ा जाता है और उसकी साइकिल हाथ से छूट जाती है, क्योंकि उस औरत के, मतलब जो ये धड़ होता है, वो उस औरत का धड़ था ही नहीं। वो इतना वियर्ड और इतना डरावना सा शरीर देख करके पसीने पसीने हो जाता और साइकिल वहीं छूट जाती है और वो सीधा बिना कुछ सोचे नॉन स्टॉप दौड़ता ही जाता है। वो भागना चालू करता है, वो रुकता नहीं और भागता ही जाता है। भागते भागते वह जा करके थोड़ी दूर पर जब बहुत ज़्यादा हाँफने लगता है, तो वो गिर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वो जैसे ही गिरता है, वैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स भी नहीं हुआ था कि उसे एक अजीब तरह की क्रिप्पी और डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है। अब अजय जो था उस आवाज़ की ओर पलट करके ऐसे देखता है, और देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पूरी तरीके से सुध बुध खो देता है। उसकी धड़कनें इतनी हाई स्पीड लेवल से धड़क रही थी कि वो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसका दिमाग पूरी तरीके से फेल हो चुका था। दिमाग जो है वो शून्य हो चुका था। उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। वो जैसे ही उसकी नज़र उधर पड़ती है, वहाँ वही औरत थी बिना धड़ की, और उसके साथ एक आदमी भी था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। वो अजीब तरह से घिसटाता हुआ आ रहा था, जैसे किसी एक्सीडेंट हो जाने के बाद कैसा इंसान बहुत तरीके से, वो बहुत बुरी तरीके से घायल टाइप का लग रहा था। ये देख करके अजय का दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और वह सीधा वहाँ से उठता है और नॉन स्टॉप बिना रुके वो सीधा भागता ही जाता है, भागता ही जाता है। उसकी धड़कनें ऐसे धड़क रही थी जैसे लग रहा था कि अब कलेजा फटेगा और उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो भागते 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 जाना होता है उसे अपने गांव की ओर। वो थोड़ा दूसरे रास्ते की ओर घुस जाता है और घुसते ही जैसे ही वो इधर टर्न लेता है, उसे वहां पे एक बुजुर्ग टाइप के आदमी दिखते हैं, जो वहाँ उधर से आ रहे होते हैं। वो कहते, बेटा क्या बात है, तू इतने हड़बड़ाहट में कहाँ भागे जा रहा है? तो वो रुकता है और कहता है, बाबा जी आप उधर मत जाइए। तो वो पूछते हैं, क्यों, क्या बात है बेटा, तू इतना पसीना पसीना, रुक थोड़ा, रुक ले, सांस ले ले, क्या बात है बता मुझे। तो अजय सारी बात
डिटेल्स में उस बाबा जी को बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या देखा। ये सब सुनने के बाद बाबा जी कहते हैं कि बेटा, तुझे तो पहले उस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पे कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक हस्बैंड और वाइफ की बहुत बुरी तरीके से मौत हुई थी, और रात में वो दोनों वहीं पे रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और मैं भी तुझे बता रहा हूँ कि आज के बाद तू कभी उधर से मत आना, और चलो मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। तो वो बहुत डरा हुआ था। वो कहता है बाबा जी मैं उधर से नहीं जाऊँगा, वो लोग वहीं होंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा, अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा, चल मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूँ, मैं तेरे ही गाँव का हूँ। इतना सुनने के बाद अजय को थोड़ा रिलीफ फील होता है, वो थोड़ा रिलैक्स होता है। वो कहता है ठीक है चलिए, और वो दोनों धीरे धीरे करके अपने गांव की ओर जाने लगते हैं। और जाते 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 जब वो पूरा जंगल क्रॉस करता है, रास्ता क्रॉस करता है, तो उसे थोड़ी सी फिर से वो आवाज़ सुनाई देती, लेकिन ये आवाज़ बस दूर से आ रही थी। जो उसने कहा कि बाबा जी आप देखिए, आपको ये एक आवाज़ सुनाई दे रही है? वो कहते हैं हाँ बेटा मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, वो अब इधर नहीं है, वो लगता है वहीं चले गए जहाँ पे उनकी एक्सीडेंट हुई थी। ये कहने के बाद बाबा जी उन्हें अपने साथ लेकर के धीरे धीरे वो लोग बढ़ने लगते हैं। वो अब गांव के सरहद पे आ चुके थे, और वो जैसे ही अपने दरवाजे पे आता है तो दरवाज़ा नॉक करता है। तो धीरे से उसकी पत्नी आती है उधर से, और वो दरवाज़ा खोलती है। तो वो बहुत हाँफ रहा था। अजय जो था उसकी नॉर्मल बिहेवियर नहीं थी, वो अब नॉर्मल हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही थका हुआ, और हाँफते हुए कहता है पत्नी से कि अगर आज ये बाबा जी नहीं होते तो आज मैं घर पे नहीं होता, आज तो मैं मर ही गया था। ये सुनने के बाद पत्नी कहती ये आप क्या कह रहे हैं, कौन से बाबा जी, और आप कैसे मर जाते? तो अजय कहता है कि ये बाबा जी, ऐसे करके जैसे वो इसे दिखाता है उधर, वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये सब देख करके अजय के होश उड़ जाते हैं। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी पत्नी उसे कहती है कि घर चलिए, अंदर में सारी बात करते हैं। अब क्या बात है, आप इतनी डरे हुए क्यों हो? तो वो अंदर की ओर जाता है, फटाक से दरवाज़ा बंद करता है बिना कुछ सोचे समझे, और सीधे से जा करके रूम में जाता है और बैठ जाता है, और हाँफता हुआ उसे सारी बात अपनी पत्नी को वो बताता है जो उसके साथ हुआ था। और ये सब सुनने के बाद उसकी पत्नी के भी होश उड़ जाते हैं, और वो कहती है कि वो कोई भला इंसान ही था, वो इंसान नहीं था, लेकिन वो जो भी था वो एक ज़रूर भला आत्मा था जिसने आपकी जान बचाई। क्योंकि आप जैसा बता रहे हो ऐसा मैंने आपके साथ किसी को, अभी आप जस्ट दरवाज़ा खोले हो, यहाँ पे कोई नहीं था, और मैंने इधर उधर चारों ओर देखी लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं थे, और जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि वो एक अच्छी आत्मा थी जिन्होंने आपकी मदद की, आपकी जान बचाई। और उसके बाद वो दोनों बहुत डरे हुए थे, तो जैसे तैसे अजय की रात कटती है, वो सो नहीं पाता है। उसके साथ जो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ इसके बाद वो सो नहीं पाता है। वो यही सोच रहा था कि ये मेरा वहम था या मेरे साथ रियल में ये घटना हुई। जितनी करीब से उसने उन चीज़ों को फील करा, तो वो सुबह होते ही तुरंत जाता है पंडित जी के पास, और वहाँ से अपने लिए तावीज़ लेता है। और पंडित जी उनसे कहते हैं कि देख बेटा, ज़्यादा रात होने के बाद तुझे उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, और जब तूने आज के बाद ऐसी चीज़ें फील की कि तू आज के बाद उधर जाना ही मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।